हेलो एवरीवन। MIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ दुबे जी। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन कुछ डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च आ UPI पेमेंट लिंक mpay.me। अभी हाल ही में किस के द्वारा एक UPI पेमेंट लिंक लॉन्च की गई है जिसका नाम है mpay.me। इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बी अपॉइंटेड एज न्यू पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ PM मोदी। अभी हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए पर्सनल सचिव के रूप में यानी निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ पेटीएम मनी। अभी हाल ही में किसे पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पास्ड अ एक्ट टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अभी हाल ही में किस कंट्री के द्वारा एक एक्ट पास किया गया है वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च अ मिशन लीजेंड टू रिड्यूस क्राइम। अभी हाल ही में किस देश में एक ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया गया है जिससे वहाँ पर जो क्राइम है उसको कम किया जा सके। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो mpay.me है उससे मोबीक्विक के द्वारा लॉन्च किया गया था। मोबीक्विक एक पेमेंट कंपनी है और इसी के द्वारा mpay.me एक UPI लिंक लॉन्च की गई थी। PM मोदी के नए जो पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं वो है सतीश चंद्र सहाय। सतीश चंद्र सहाय को PM मोदी के नए पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है और सतीश चंद्र सहाय इससे पहले हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के भी निजी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। पेटीएम मनी के जो नए CEO बने हैं वो हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। टर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर एक एक्ट पारित किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए टर्की के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया है और टर्की ने ही अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर जो म्यूजियम था हाजिया सोफिया उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। जो मिशन लीजेंड है उसे अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। अमेरिका ने अपने यहाँ क्राइम हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए एक मिशन लीजेंड लॉन्च किया था। चलते हैं आज करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ULA ने किसके साथ मिलकर मार्स के लिए परसेवरेंस मिशन लॉन्च किया है। तो अभी ULA ने नासा के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है जो मार्स के लिए लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ULA और नासा के द्वारा मिलकर इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और यह मिशन अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। बात नासा की है तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी और ULA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। नासा के हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वाशिंगटन DC में नासा का हेडक्वार्टर है और नासा की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जिम बेडस्टी और नासा की जो बिल्डिंग है वाशिंगटन DC की उसका नाम बदलकर नासा ने मैरी W जैक्सन के नाम पर रख दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अभी सिडबी के द्वारा MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसे सिडबी ने CIBIL के सहयोग से लॉन्च किया है। बात सिडबी की है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में और इसके जो हेड हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सिडबी के हेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। तो अभी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वहाँ पर अपने जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए इस अवार्ड को जीता है। बात जनजातीय मामलों के मंत्री की है तो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है झारसुगड़ा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस पावर और एक जापान की एजेंसी इसका नाम है JERA ने किस देश में बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। तो अभी रिलायंस पावर और जापान की एक कंपनी है इसने बांग्लादेश में बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। रिलायंस पावर और JE पावर ने इस 745 मेगावाट की प्राकृतिक गैस परियोजना के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते में ADB के द्वारा
दोनों को फंडिंग की जा रही है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर है। एडीबी की स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और एडीबी के जो हेड हैं वो हैं मसासुग अस्कावा, ये है एडीबी के हेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्राज़ील ने इसकी अध्यक्षता 2019 में की थी। अब 2020 में इसकी अध्यक्षता रसिया के द्वारा की जाएगी। फिर 2021 में इसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की जाएगी। इसी क्रम में यह अध्यक्षता की जाती हैं। और इसमें हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स में केवल पहले 4 देश थे। इसका फुल फॉर्म था पहले ब्रिक, फिर इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, जिससे इसका फुल फॉर्म हो गया ब्रिक्स। और इस बैठक में हमारी अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इन्हीं के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। और रूस में ही जो इस बार का एससीओ समिट है वो भी इस बार रूस में ही आयोजित किया जा रहा है। 2019 का जो एससीओ समिट था वह किर्गिस्तान कैपिटल बिस्केक में आयोजित किया गया था, रूस के पास। इस बार ब्रिक्स की और एससीओ की दोनों की अध्यक्षता भी रूस के पास ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अमर सिंह एक राजनीतिक थे और यह राज्यसभा से एमपी थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अमर सिंह एक पूर्व राज्यसभा के एमपी थे और वह समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता भी थे। कुछ दिनों से उनका इलाज सिंगापुर के अस्पताल में चल रहा था और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद बाकायको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो हमीद बाकायको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है हमीद बाकायको और इन्हें अब आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बात आइवरी कोस्ट की है तो इसकी कैपिटल क्या है? तो आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामोसुक्रो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अलासेन ओतारो। अलासेन ओतारो आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तो अभी मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मिजोरम में इस ग्रीन एजी परियोजना को शुरू किया गया है और इस परियोजना को मिजोरम में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना में किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर के जो फॉर्मूले हैं उन्हें रिफॉर्म्स किया जाएगा। बात मिजोरम की है तो मिजोरम के सीएम कौन है? तो मिजोरम के सीएम है जोरामथंगा। जोरामथंगा मिजोरम के सीएम है और यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम में ही चापहर फूड फेस्टिवल मनाया जाता है और मिजोरम वह राज्य है जिसने अपने यहाँ खेलों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो अभी 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाक लागू हुआ था और इसी वजह से हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा 1 अगस्त को पहली मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 खेल रत्न पुरस्कार विजेता समिति में शामिल किया गया है? तो अभी वीरेंद्र सहवाग को 2020 के जो खेल रत्न पुरस्कार विजेता समिति है उसमें शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आशीष भाटिया को किस राज्य का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी आशीष भाटिया गुजरात के नए महानिदेशक बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आशीष भाटिया को गुजरात के नए महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में आशीष भाटिया को नियुक्त कर दिया गया। बात गुजरात की है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। यहाँ के सीएम विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और यहाँ पर विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। यहाँ पर सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा नदी पर है। और गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर रहा था और स्टेट फूड इंडेक्स में भी गुजरात पहले स्थान पर रहा था। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम योजना की गई थी जो वहाँ के नालों और नदियों की सफाई के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा की आचार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है शिव प्रताप शुक्ला और राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। स्टेट में आज हम झारखंड को डिस्कस करेंगे। ए मैप में झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। रांची झारखंड की कैपिटल है। यहाँ
इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी और यहाँ के जो सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें नंबर के सीएम है और यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ विधानसभा की 21 सीटें हैं, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर छऊ डांस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर नेशनल पार्क में बेतला नेशनल पार्क है और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में ही स्थित है। कंट्री में आज हम नॉर्वे को डिस्कस करेंगे। ये मैप में नॉर्वे का बॉर्डर यहाँ पर स्वीडन के साथ शेयर होता है। यहाँ की कैपिटल है ओस्लो और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रॉन। यहाँ के जो पीएम है उनका नाम एर्ना सोलबर्ग नॉर्वे के पीएम है। यह एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, यह 4 देश स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। यह जो नॉर्वे है वह है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप कर चुका था, जिसमें इंडिया की 2020 में रैंक थी 142 और 2019 में इंडिया की इसमें रैंक थी 140। यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2019 में इंडिया की रैंक 140 थी और 2020 में यह रैंक बढ़कर 142 हो गई है। अगला जो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है वह है हाल ही में किस देश ने टिकटॉक इस्तेमाल करने वाली 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है। तो मिस्र ने टिकटॉक इस्तेमाल करने वाली 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और अभी टिकटॉक को $5 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में कैसे ICRA ने अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसके अभी MD और CEO के रूप में किसने नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।